लेबर पेन शुरू होने का कैसे पता चलेगा आपको? कौन सी दर्दों से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको ये डिलीवरी की दर्दें हैं और अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, या फिर ये अब फ़ॉल्स पेन है, ये झूठी दर्दें हैं, आपको ये कमज़ोरी की दर्दें हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो देखिए, जैसे ही आपको लेबर शुरू होती है, दर्दें शुरू होती हैं, तो जो आपको ओरिजिनल दर्दें होती हैं, उन दर्दों में आपका जो दर्द जैसे ही शुरू होगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुबह को दर्द शुरू हुई है तो दोपहर तक वो दर्द उतनी नहीं रहेगी, उससे बढ़ जाएगी। या आपकी उससे सुबह आपको दर्द हुई है, कुछ सेकंड के लिए आ रही हैं। इसका ड्यूरेशन होता है कि जब दर्दें स्टार्ट होती हैं तो थोड़ी देर के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दर्दें होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही दर्दें लंबी होती जाती हैं। जैसा कि आपको घंटे के बाद दर्द हो रही है, तो समझ लें कि 1 घंटे के बाद पहले आपको दर्द हुई है, कुछ सेकंड 10 सेकंड के लिए रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे के बाद आपको वो जो दर्द है जो 1 घंटे के बाद आ रही है, वो दर्द आपको आधे घंटे के बाद आ रही है, या आपको 50 मिनट 40 मिनट के बाद आ रही है। और फिर वो दर्द का जो दौरानिया है, वो जो 10 सेकंड का था, वो भी 20 और 30 सेकंड का हो गया है। तो ये होती है लेबर पेन, जो टाइम के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ती जा रही होती है। कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ घरेलू टोटके खाने से पीने से ये दर्द जो है रुकती नहीं है। ये होती है ट्रू पेन, यानी कि ओरिजिनल दर्दें। अब इसमें आपको, या फिर आपको अचानक से पानी पड़ गया, इतना पानी पड़ गया कि आपका पंचे तक पानी पहुंच गया, तो फिर आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बग़ैर दर्द के भी पानी पड़ सकता है और दर्द के साथ भी पानी पड़ सकता है, ये भी नॉर्मल डिलीवरी की अलामत है। और नीचे की तरफ आपको वज़न पड़ेगा, बार बार पेशाब आएगा, लेकिन ये बार बार पेशाब आने वाली पेन्स मरीज़ को अक्सर समझ नहीं आती, क्योंकि उनको अक्सर छठे महीने से ही वज़न पड़ना शुरू हो जाता है, वो ज़्यादा फील नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉल्स पेन कौन सी है, जो कि डिलीवरी की दर्दें नहीं हैं। अब नॉर्मल दर्दों का आपको पता है। अब अगर इन्फेक्शन है, खुदा ना खास्ता आपको हो गया है, आपके पेशाब में जलन आ रही है, तो आपको दर्दें शुरू हो सकती हैं। कमज़ोरी की वजह से आपको दर्दें शुरू हो सकती हैं। किसी भी वजह, 9वें महीने में अक्सर मरीज़ों को दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो वो जो दर्द होती है, वो आपको सुबह या तो मुसलसल दर्द रहेगी पेट में, या सिर्फ़ कमर में होगी, या सिर्फ़ पेट में होगी, या अगर पेट और कमर दोनों में भी होगी तो वो मुसलसल रुकी रहेगी, हटेगी नहीं। क्योंकि लेबर पेन जो होती है वो रुकती है और फिर उसी अपने बाकायदा टाइम पर दोबारा दर्द आती है, रुक रुक के दर्द होती है। बिल्कुल एक दफ़ा सुकून आ जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर वही दर्द आती है। ये होती है ओरिजिनल पेन, जो मुसलसल खड़ी रहती है, दर्द हटती ही नहीं है। हल्की सी उठने बैठने पे ज़्यादा हो गई, लेटने से हट गई और चलने फिरने में होने लग गई, ये वाली दर्दें नकली दर्दें हैं, ये वाली दर्दें कमज़ोरी की दर्दें हैं, ठीक है। और या फिर आपको एक दर्द आई, थोड़ी देर रुक गई, कभी 10 मिनट के बाद दर्द आ रही है, कभी आपको 10 मिनट के अंदर ही 3-3 बार दर्द आ रही है। दर्दों का कोई दौरानिया नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो फिर ये भी आपको फ़ॉल्स पेन है। इन पेन से आप मेडिसिन या घरेलू कोई टोटके इस्तेमाल करते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, गर्म अंडा खाते हैं, साथ में टैबलेट लेते हैं, तो ये दर्दें आपको हट जाएंगी, आराम आ जाएगा। और जो दूसरी दर्दें होती हैं उनसे आपको हटेंगी नहीं, आराम नहीं आता, ये होती है। इसके अलावा या आपको ये जो कच्ची दर्दें जिसको आप कह रहे हैं, फ़ॉल्स पेन हम कह रहे हैं, तो उन दर्दों में अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, साथ में पानी भी पड़ रहा है, तो फिर आपको फ़ौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इन दर्दों के साथ आपको चेकअप और मेडिसिन और केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा 9वें महीने के एंड में अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको कच्ची दर्दें लगी रहेंगी, यानी कि फ़ॉल्स पेन दर्दें रहेंगी। अपनी कॉन्स्टिपेशन का ख्याल रखें, आपको 9वें महीने में कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आपको ये जो ओरिजिनल दर्दें हैं, ये 40 हफ्तों तक आपको लग ही जाती हैं। ये आपने, ज़रूरी नहीं है कि 40 हफ्ते तक, रिकमेंड मैं नहीं करती कि 40 हफ्तों तक आप वेट करें। आप 38 to 39 वीक्स यहाँ तक आप अपनी डिलीवरी करवा लें। अपने इसमें अगर आपको हल्की सी दर्द भी फील हो गई या लेबर पेन शुरू हो गया, तो हल्की सी मेडिसिन का टच दे के भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी
नॉर्मल दर्दें तेज़ की जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर तो आपका पहले सी सेक्शन हो चुका है, पहले आपकी या हड्डी छोटी होने की वजह से किसी भी वजह से ऑपरेट हो गया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तो सेकंड में आप देखें कि वजह, पहला आपका बच्चा सीधा होना चाहिए। बच्चा सीधा है तो नॉर्मल दर्दों का इंतज़ार करें। अगर आपका बच्चा सीधा नहीं है तो घर बैठ के नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार मत करें, अपने टाइम पे जाके ऑपरेट करवा लें। अगर आपका हड्डी छोटी थी तो इस बार भी आपकी जो हड्डी छोटी ही होगी, पेल्विस की जो हड्डी होती है, फिर इस बार वो बड़ी तो नहीं हो जाएगी, तो भी आप वेट ना करें। हाँ, अगर पीछे रीज़न थी कि आपके बच्चे ने माँ के पेट में पखाना कर दिया था, या आपके बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई थी जिसकी वजह से आपने ऑपरेट करवाया, तो इस बार आपके बच्चे की हार्ट बीट ठीक हो सकती है। आपके बच्चे ने पखाना अंदर नहीं किया हुआ, आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कंफर्म हो सकता है, तो इस बार तो फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं हैं तो आप 38 वीक पे हॉस्पिटल जाके दर्दों का इंतज़ार किए बगैर ऑपरेट करवाएं। और अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कुछ पेशेंट होते हैं जो 9वें महीने में 3-3 4-4 चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें लगी हुई हैं, लेकिन जब हम उन्हें चेक करते हैं तो वो उनकी अभी फॉल्स पेन होती हैं। तो वो छोटी मोटी दर्दों को पहले ही सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि उनको जो ओरिजिनल दर्द होती है उनमें उनको प्रॉब्लम्स पहले ही, वो माइंड के तौर पर सेट नहीं उनका माइंड होता, तो फिर वो उनका ऑपरेट वक्त से पहले जब वो दर्दें लग जाती हैं तो उन दर्दों में या तो वो मेडिसिन नहीं लेती, या वो केयर नहीं करती, या फिर बार बार चेकअप करवा के तो कॉन्शियस इतनी हो जाती हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी की दर्दों पे जाने तक अपना ऑपरेट करवा लेती हैं। अब ये बार बार जो दर्दें लगती हैं ये आपको इन्फेक्शन के ज़रिए लगती हैं। 3rd ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होना एक आम सी बात है। तो इन्फेक्शन जब आपको होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट सिंपल सा एंटीबायोटिक्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। इसकी अलामात मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये इन्फेक्शन है तो मुझे दर्दें भी हो सकती हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन से हो सकती हैं, दूसरा अगर आपको बिलावजह पानी पड़ते जा रहा है और वो जो पानी जो पड़ रहा है, अगर तो साफ़ पानी पड़ रहा है हल्का हल्का सा, उसकी टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर उस पानी में स्मेल आ रही है, अगर उस पानी का कलर भी येलो येलो सा हल्का सा हो गया है और साथ में आपको हल्का फुल्का सा बुखार रह रहा है, या फिर आपको वेजाइना में ख़ारिश हो रही है, वेजाइना के अंदरूनी जिस्म के अंदर तक ख़ारिश हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब करते हुए जलन फ़ील हो रही है, तो समझ लें ये इन्फेक्शन की अलामात है। इन अलामात में आपने फौरी डॉक्टर के पास जाना है। इन अलामात की वजह से अगर ये इन्फेक्शन आपको पहले वेजाइना में होता है, फिर ये यूट्रस में जाएगा और यूट्रस से ये पेल्विस में जाएगा, तो फिर ये इन्फेक्शन की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द और कमर के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, जो कि मुसलसल होता है, जो कि फॉल्स पेन्स की वजह बनता है। तो जिस वजह से आप लोग नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें समझ बैठते हैं। तो इन्फेक्शन की मेडिसन ये अमूमन हर औरत को होता है और 3rd ट्राइमेस्टर में 1 से 2 बार लाजमी हो सकता है, तो इसकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, इसका चेकअप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।